inspirational and educational life. This is your friend and magical life coach, Magical Surjat, the founder and CEO of India's first Magical Souls community. So मैं आप सबका स्वागत करता हूँ कनाडा लाइव सेशन में. सो बेसिकली ये एट जीरो की सीरीज है जो कि डॉक्टर जो वाइटरी सर ने जो बुक लिखी है, बहुत अच्छी, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन होपनोपोनो, उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस सीरीज में. और आज है पार्ट 3 ऑफ दैट सीरीज. सो आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, वेल होंगे. जल्दी से मेरे को हाई लिख के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और डेफिनेटली अपना नाम बताइएगा ताकि मेरे को मालूम चले कि कौन लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, राइट. सो होपोनोपोनो होता क्या पर दोस्तों? होपोनोपोनो एक एंशिएंट हवाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो कि हमको प्रैक्टिस करने के बाद कंप्लीट फ्रीडम देती है फ्रॉम आवर पास्ट प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, जो भी तरीके की इश्यूज आ रहे हैं हम लोग के लाइफ में, उससे कंप्लीट फ्रीडम देती है इफ़ वी प्रैक्टिस इट वेल. और हमारी लाइफ में कंप्लीट पीस, हैप्पीनेस, जॉय और अबंडेंस देती है. जैसे कि आप पेज का कवर ही देख सकते हो कि द क्वेस्ट फॉर द मिरेकल्स थ्रू होपनोपोनो, मतलब वो खोज जो मिरेकल्स की है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, वो होपनोपोनो हेल्प करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. और जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में रेडी लिख के बता दीजिए कि आप सब लोग रेडी हैं. एंड थैंक यू सो मच मेरी जो लास्ट 2 पार्ट्स थे एट जीरो के, उसको इतना सारा प्यार देने के लिए, उतना सारा अप्रिशिएशन देने के लिए. आई होप कि आपको सीरीज जो है वॉइस को, थैंक यू सो मच. और इतना सारा प्यार देने के, इतना सारा अप्रिशिएशन देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बेसिकली कल तक हम लोगों ने लाइक पेज 36 तक कर लिया था. आज 37 से हमको स्टार्ट करना है. और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बताना चाहता हूँ. पहली चीज़ ये कि अभी तक अगर आपने मेरी मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं डेली मैजिक डोज और डेली कोर्स शेयर करता हूँ जो कि मैं पर्सनली लिखता हूँ, जो कि फुल ऑफ लव और फुल ऑफ इंस्पिरेशन होता है. और अपने नियर और डियर वंस को डेफिनेटली इस मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कीजिएगा. बट इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो इस वर्ल्ड का है, उसको ये वीडियो मिलनी चाहिए. बिकॉज मैं इतनी वर्ल्ड क्लास की नॉलेज शेयर करता हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ. होपनोपोनो प्यारे दोस्तों की इजिएस्ट टू सिंपलेस्ट वे है जो अपनी लाइफ में आप डे टू डे मोमेंट में, डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हो. आपको कंप्लीट पीस, हैप्पीनेस, जॉय, अबंडेंस, सक्सेस के लिए अगर आप ढूंढ रहे हो तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसके साथ डेफिनेटली होपनोपोनो को भी इंडक्ट करो ताकि आपकी लाइफ में मिराकुलस और मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलना हुआ चालू हुआ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं वो 4 मैजिकल फ्रेजेस बोलना चाहता हूँ पुनः के. आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू. डे 37, सॉरी पेज 37 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में रेडी लिख करके बता दीजिएगा कि आई एम रेडी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑथर बोलते हैं डॉक्टर जो, क्लीनिंग टू गेट एनीथिंग इज अ प्रोग्राम. You clean to be here now. The miracles is now. The power is now. The actual price is now. Still, I don't actually know anyone in here and now. I keep cleaning. So ultimately, डॉक्टर जो बताना चाहते हैं कि हमारा जो पर्पस है इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं, जो इस पर्टिकुलर मोमेंट के जॉय हैं, हैप्पीनेस है, इस पर्टिकुलर इन द मोमेंट के, इस प्रेजेंट मोमेंट के, उन सारी चीज़ों को हमको एक्सपीरियंस करना. लेकिन ये जो वेरियस टाइप से प्रोग्राम्स होते हैं, मेमोरीज एंड डेटाज होते हैं प्यारे दोस्तों, उसकी वजह से हमको जो ये दिक्कतें हैं, ये इश्यूज हैं,
और जिस तरीके की जो पर्टिकुलर मोमेंट के मिरेकल्स हैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम चीज़ों को लेट गो करें और जो भी मेमोरीज एंड डेटाज हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उसको हील करें, ताकि जो इस पर्टिकुलर मोमेंट के मराकुलस मोमेंट्स हैं और जो डिविनिटी ने हमको दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को हम इंजॉय कर सकें। आगे ऑथर बोलते हैं कि व्हेन आई से आई एम सॉरी आई एम रियली थिंकिंग आई एम सॉरी फॉर वॉट एवर प्रोग्राम इन मी that has created that event. When I say please forgive me, I actually mean please forgive me by being unconscious to my own thought process. When I say thank you, I am thank you, the divinity, for releasing the program. When I say I love you, I'm returning to the source, the divinity or the zero, and wiping my inner whiteboard clean. So basically, चार statements जो हम लोग बोलते हैं, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. उन सारी चीज़ों के बारे में 1 minute. Thank you. ओके, सो उन सारी चीज़ों के बारे में ऑथर बता रहे हैं कि जब भी हम आई एम सॉरी बोलते हैं तो आई एम सॉरी हम अपने डिविनिटी को बोलते हैं कि हमारे अंदर की जो भी बेसिकली ये रिग्रेट नहीं होता प्यार दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं कि मेरे अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटाज है जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं है उसके लिए आई एम सॉरी बोलते हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने पास्ट कर्मास में पास्ट लाइफ टाइम्स में इस सारी नेगेटिविटी मेमोरीज एंड डेटास को इनकलकेट कर लिया था जिसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, उन सारी चीज़ों से प्लीज़ फॉरगिव कीजिए डिविनिटी मेरे को, ताकि मैं कंप्लीट फ्रीडम पा सकूँ, कंप्लीट इस मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकूँ। एंड थैंक यू सो मच डिविनिटी, मेरे अंदर के वो जो मेमोरीज एंड डेटास थे जिसके बारे में बहुत कम मैं अवेयर था और ज़्यादातर चीज़ें मैं अनअवेयर था, उन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या डेफिनेटली मैं हिंदी में ही बात करूंगा एंड वेलकम जी। मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ सर, मैं जो एक्सप्लेनेशन करूंगा और प्योर आपको हिंदी में करूंगा तो आपको इजीली और एफर्टलेसली समझ में आए। तो लास्ट में बोलते हैं आई लव यू, बेसिकली डिविनिटी को हम लोग बोलते हैं आई लव यू, ताकि जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है बैक टू द सोर्स, बैक टू दिस मोमेंट एट जीरो जो अभी है उसमें रहने के लिए और जीरो लिमिट्स में रहने के लिए, इस मैजिकल स्टेट में रहने के लिए, ताकि हम जो इस पर्टिकुलर मोमेंट जो हमारा पर्पस है टू बी आवर सेल्फ, टू बी एट जीरो, उसके जो रियल सेल्फ है जहाँ हमको इंस्पिरेशन मिल सके राइट चीज़ों के लिए, राइट एक्शन के लिए, राइट सर्कमस्टेंसेस फ्लो कर सके, राइट पीपल फ्लो कर सके। सो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए हम इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रहते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, ये एट जीरो की बुक है जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है, वन ऑफ द माई फेवरेट है होपोनोपोनो के बारे में। इसमें जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बुक की वो पहले मैं पैराग्राफ के थ्रू इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आगे ऑथर बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। डॉक्टर ह्यूलन के बारे में बता रहे हैं डॉक्टर जो वाइटली कि डॉक्टर ह्यूलन बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी परफेक्ट इन पर्टिकुलर मोमेंट। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट में देखा जाए प्यारे दोस्तों तो हम लोग ऑलरेडी परफेक्ट है, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो हमारे अंदर जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ नेगेटिविटी आती है, ईगो आते हैं, फियर आते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कोई भी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि अगेंस्ट द लव है, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ डिविनिटी है, वो सिंपली प्रोग्राम्स हैं हम लोग के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मोमेंट बाय मोमेंट चीज़ों को लेट गो करें। हमें किस चीज़ों को लेट गो करना है, वो सारे प्रॉब्लम्स को, वो सारे प्रोग्राम्स को जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिप्लेइंग हो रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो सारी चीज़ों को 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के लेट गो करना होगा। और वो किससे होगा, जब हम होपोनोपोनो के वो चार स्टेटमेंट्स बोलते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। सो उस प्रोसेस को करके हम चीज़ों को अपनी लाइफ में लेट गो करते हैं। तो आगे ऑथर बोलते हैं कि दिस होपोनोपोनो स्टफ इज नॉट कमिंग फ्रॉम यू बट फ्रॉम योर ब्रेन।
सो जो भी ये प्रोग्राम्स है राइट, जो भी ये मेमोरीज एंड डेटाज हैं, ये आपने क्रिएट नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं आपके पहले बहुत सारे लाइक आपने, क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत सारे जिए हैं इस पर्टिकुलर सोल ने, तो सोल कह सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हो, उसमें माउंटेन्स ऑफ मेमोरीज एंड डेटाज हैं प्यारे दोस्तों। सो उन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने उन सारी चीज़ें, वो हमारी नहीं है, तो हमको फिक्र करने की जरूरत भी नहीं है कौन सी चीज़ हमको क्लियर करनी है, कौन सी चीज़ें क्लीन करनी है। हमने सिर्फ मैजिकल फ्रेजेस बोलने हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। तो जो भी मेमोरीज एंड डेटा जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, ताकि हम बैक टू सोर्स, बैक टू लव, एट दैट मोमेंट, एट दिस जीरो लिमिट से जिसको मैं मैजिकल स्टेट में आ सकें, ताकि हमारे लिए राइट चीज़ें फ्लो कर सकें, और इस पर्टिकुलर मोमेंट के प्यारे दोस्तों जो मिराकल्स हैं उसको एक्सपीरियंस कर सकें। मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर बताइए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, सो आगे ऑथर बोलते हैं कि क्लीनिंग हेल्प्स यू टू इरेज देम फ्रॉम द मेमोरी, cleaning helps you to circumvent them so that they are no longer far off. सो बेसिकली बताते हैं जब हम हो ओपोनोपोनो का प्रोसेस करते हैं, सो वो क्लीन करता है हमारे अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटास हैं, जो हमारे अंदर मेमोरीज हैं, उन सारी चीज़ों को क्लीन करता है, ताकि हमारे फ्यूचर में जो अभी हम करंटली प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें कभी फिर दोबारा ना आए। और यही अल्टीमेट पर्पस है प्यारे दोस्तों होपोनोपोनो का, टू गिव कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम आवर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये परमानेंटली वर्क करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो मेमोरीज एंड डेटा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये वर्ल्ड का सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे है अपने लाइफ में कंप्लीट फ्रीडम पाने के लिए अपने पास्ट प्रॉब्लम से। पास्ट प्रॉब्लम्स होती कैसे हैं प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस हम पर्टिकुलर इस मोमेंट में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पास्ट में हमने कोई थॉट्स, वर्ड्स, डीड, एक्शन किए होंगे, या फील किया होगा कुछ नेगेटिव चीज़ें, क्योंकि जैसी चीज़ें हम छोड़ते हैं वैसी चीज़ें आती हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली मान सकते हो एज ए रिजल्टेंट है जो हमने पास्ट में सोचा हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों कि उन सारी चीज़ों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो जब आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हो अपनी लाइफ का, क्योंकि आप बाहर की तरफ ब्लेम गेम नहीं खेलते हो, आप खुद पे वर्क करते हो। और सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, या जो अपडेटेड वर्जन होपोनोपोनो का, उसका यही पर्पस है कि आप खुद पे वर्क करके जो बाहर की चीज़ें उन सारी चीज़ों को क्लीन कर सके और अपनी लाइफ को मैजिकल बना सके। मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, मैं आप सभी लोग का वेलकम करना चाहता हूँ। सो बेसिकली एट जीरो का ये पार्ट 3 है। आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसके बारे में, होपोनोपोनो के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर शिवलैन, आर पास्ट इज द पार्ट ऑफ आर प्रोग्रामिंग। सो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग मेमोरीज एंड डेटा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो माउंटेन्स ऑफ मेमोरीज एंड डेटाज है। मैंने कल भी बताया था, मैं आपको आज फिर बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में अगर आप कुछ सोच रहे हो या कुछ सुन रहे हो मेरे को, सिर्फ 15 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए प्यारे दोस्तों अवेयर हो कॉन्शियस लेवल, लेकिन 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड इस मोमेंट में अनकॉन्शियसली आप अवेयर नहीं हो। तो आप सोच सकते हो कि कितना सारे मेमोरीज एंड डेटाज जो आपके लाइफ में बैकग्राउंड में चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। सो जब हम होप प्रे करते हैं तो सारे वही सब जो बैकग्राउंड में मेमोरीज एंड डेटाज जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं है, 95 to 98% जो हमारी कंप्लीट लाइफ गवर्न करता है, उसको हम क्लीन करते हैं, ताकि हमारी लाइफ में जो राइट चीज़ें हैं हम इस पर्टिकुलर मोमेंट में आ सके, मैजिकल स्टेट में आ सके, एट दिस मोमेंट आ सके। कैसे स्टेट में आ सके, ना कोई टेंशन, ना कोई थॉट्स, ना कोई बिलीफ सिस्टम्स, ना कुछ भी, एकदम बच्चे की तरह, एकदम प्योर, एकदम क्लीन, एकदम फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ हाई एनर्जी। आप खुद ही सोचो कि आपके अंदर
बहुत सारी पॉजिटिविटी है या बहुत सारा नेगेटिविटी है, तो कुछ ना कुछ इमोशंस होंगे। लेकिन एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको फुलफिलमेंट लगता है पूरा, कि मेरे पास सब कुछ है, राइट, एकदम पीस, कंप्लीट पीस जो होती है, शांति होती है, कंप्लीट हैप्पीनेस जिसके लिए आप सब लोग वर्क कर रहे हो, तो आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट में मिलती है जब आप ओपन ओपन करते हो, आप चीज़ों को लेट गो करके, क्योंकि आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाती है इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, और फिर आपको डिविनिटी की इंस्पिरेशन आती है कि आप राइट चीज़ क्या करने के लिए इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में भेजे गए हो। और उन्हीं सारी चीज़ों पर जब आप वर्क करते हो प्यारे दोस्तों, तब आप राइट चीज़ें जो है, राइट सर्कमस्टांसेस है, राइट पीपल है, राइट लोग ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में फ्लो करना चालू करते हैं जब आप होपन प्रेयर करते हो। तो आगे ऑथर बोलते हैं डॉक्टर जो, कि क्लीनिंग टू गेट एनीथिंग इज अ प्रोग्राम। बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यू क्लीन टू बी हेयर नाउ, द मिरेकल्स ऑफ नाउ, जैसे मैंने बोला, राइट, द पावर इज नाउ, द एक्चुअल प्राइस इज नाउ, स्टिल आई डोंट ओके, ये मैं लास्ट पेज पे आ गया, सॉरी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, Ho'oponopono teaches that your past is not from this lifetime alone. बहुत डीप में बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनूंगा। डॉक्टर ह्यूलन says we carry the data from the Ayumba and all the lifetimes from the start of the universe. It's more than what you carry in your current life awareness. Your luggage is heavy. You packed for a trip lifetimes ago. You have not unpacked yet. So what you see, experience is really the purity of this moment. सो डॉक्टर जो बोलते हैं प्यारे दोस्तों, कि जो आपके लाइफ में प्रोग्राम्स है, जिसको लाइक सिस्टर शिवानी, जो दीदी हैं आप लोग जानते होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारी सोल होती है उसने काफ़ी लंबी जर्नी करके आई है, जब से लाइफ का स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे उसने लाइफ टाइम्स लिए हैं, तो बहुत सारी मेमोरीज, डेटाज, बिलीफ सिस्टम्स, बहुत सारे लोगों ने, जो हम लोग के अंदर सोल है, उन सभी चीज़ों के वो मेमोरीज एंड डेटास हैं, या फीलिंग्स एंड बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हम लोग के सोल में फीड हो गए हैं एज अ टेप रिकॉर्डिंग। सो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्लीन करते हैं इस होपोनोपोनो प्रेयर से। सोचिए कितने, जब हम खुद क्लीन करते हैं, हमको मालूम भी नहीं कि सिर्फ हम खुद को नहीं क्लीन करते हैं, अपने पास के जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्लीन करते हैं, उससे कंप्लीट फ्रीडम पाते हैं प्यारे दोस्तों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हमको लगता है कि लाइक इस पर्टिकुलर जो हमारी लाइफ है उसके ही मतलब कर्माज है, उसी के हमने कुछ मतलब बचपन में सोचा होगा गलत चीज़, या कोई लाइफ में इंसिडेंट हो गया होगा, उसके वजह से ही सिर्फ हमको ये एज अ रिजल्ट मिल रहा है, एज अ प्रॉब्लम मिल रहा है, ऐसा नहीं दोस्तों। आपको तो, आपके तो बिल्कुल भी गलती नहीं है, आपको बता दूं, आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट में भगवान ने आपको परफेक्ट क्रिएट किया है, ये आप मान लीजिए, फुल ऑफ लव, फुल ऑफ इंस्पिरेशन क्रिएट किया है, फुल ऑफ अप्रिशिएशन क्रिएट किया है। लेकिन अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है, तो वो सिंपली मेमोरीज एंड डेटाज होते हैं, जो हवाइंस बोलते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रिप्ले करते हैं जब उनका टाइम आता है रिप्ले करने का। तो उस तरीके से वो लाइफ में हम लोग को दिखते हैं, तो हम लोग की तो गलती नहीं है, राइट। तो सिंपली जब हम लोग की गलती नहीं है, हम लोग ऑलरेडी परफेक्ट हैं, तो उस परफेक्शन को अचीव करने के लिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में हम ओपन ओपन करते हैं, ताकि उन सारी चीज़ों को लेट गो कर सकें। और जो हम ट्रू सेल्फ है, होपोनोपोनो का रियल एसेंस क्या है, कि हम जो ट्रू सेल्फ है, जिस रियल इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो डिवाइन ने हमको परफेक्ट क्रिएट किया है, परफेक्टली मैजिकली क्रिएट किया, उस परफेक्शन को हम एक्सपीरियंस कर सके, तो तभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो वो मेमोरीज एंड डेटाज है प्यारे दोस्तों, उसको लेट गो करके। इसलिए होपोनोपोनो किया जाता है, वो चार मैजिकल फ्रेजेस बोले जाते हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। तो इसको करके होता क्या है, तो हमारे अंदर की जो मेमोरीज एंड डेटास होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं, और हम इस एट जीरो आ जाते हैं, इस पर्टिकुलर मोमेंट में आ जाते हैं, मैजिकल स्टेट में आ जाते हैं, और जो इस पर्टिकुलर मोमेंट के मेरिटल्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपको कैसे होगा, आप होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कीजिए, उन सारी चीज़ों को लेट गो कीजिए। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, सिंपली उस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम को उठाइए, राइट, एक प्रॉब्लम को उठाइए, देखिए आप उसको कैसे फील कर रहे हो। बस सिंपली चीज़ ये रखिए, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, सिंपली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो माउंटेन्स एंड मेमोरीज एंड डेटास का बैंक है, जो इस लाइफ टाइम से नहीं, बहुत सारे लाइफ टाइम्स में से आपके अंदर है, उन सारी चीज़ों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और बोलिए आई लव यू, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। किसको आप पटिशनिंग कर रहे हो, डिविनिटी को पटिशनिंग कर रहे हो, जो भी आप हायर सेल्फ मानते हो, जो भी गुरु मानते हो, जो भी आप रिलीजन के हो, उनको हायर सेल्फ, क्योंकि
उसी के पास सिर्फ प्यारे दोस्तों पावर है हमारे अंदर के जो मेमोरीज एंड डेटा है उसको ट्रांसम्यूट करना, इरेज करना, क्लीन करना, बैक टू जीरो लाना, बैक टू मैजिकल स्टेट लाना, ताकि जो इंस्पिरेशन है और राइट चीजें हमारे लिए वो सारी चीजें फ्लो कर सकें। सिर्फ उसके पास पावर है। सो कितनी मैजिकल प्रेयर, आप सोच सकते हैं कि आपको लाइफ में तभी बोला जाता है कि होपोनोपोनो हेल्प करती है हमारी लाइफ में कंप्लीट फ्रीडम देने के लिए फ्रॉम पास्ट प्रॉब्लम्स, और हमें कंप्लीट जॉय, हैप्पीनेस और पीस देती है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हम मेमोरीज एंड डेटा इतने सारे दिनों से पैक करके रखे हैं, उन सारी चीज़ों को अनपैक करना और अपने को फ्री करना, जो आप ट्रू सेल्फ हो। मेरा पर्पस क्या है, मैंने क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि एजुकेशन आपको देना, सिंपली आपकी लाइफ मैजिकल हो सके। जो एजुकेशन हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है प्यारे दोस्तों, उन सारी चीज़ों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, उन सारी चीज़ों पर रिसर्च करना चाहता हूँ। अभी मैं साइकोलॉजी कर रहा हूँ, आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इंसान समझे कि इस यूनिवर्स के सर्टेन लॉज हैं जिससे ये गवर्न होती है, जो कि हमारा बर्थ राइट है जानना। उसमें से वन ऑफ द लॉज है होपोनोपोनो प्रेयर, जो कि अल्टीमेटली फॉरगिव करना। जब आपको दूसरे को फॉरगिव करने की जरूरत नहीं पड़े, तो सबसे पहली फॉरगिवनेस की जो रिक्वायरमेंट है वो खुद की फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है, आपके अंदर के जो, क्योंकि सामने तो जस्ट इफेक्ट है, कॉज तो आपके अंदर ही है, राइट। जब आप कॉज को खुद को फॉरगिव करते हो तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने आप फॉरगिव होना चालू हो जाती है। इसीलिए अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो प्यारे दोस्तों, आपको मैं आज बता देता हूँ, मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कोई भी चीज आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, लोग मैनिफेस्टेशन के वेरियस प्रोसेस, वेरियस टेक्निक्स आते हैं, वेरियस कोचेस वेरियस तरीके की चीज़ें बताते हैं, लेकिन आई एम डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। मैं कोई भी टेक्निक नहीं बताता हूँ, मैं यूनिवर्सल चीज़ें बताऊँ जो हर एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकता है। मैं अल्टीमेट हमेशा से मेरा ये पर्पस था, विजन था, ऐसी चीज़ें बताना लोगों को। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन करते हैं उसके तीन प्रोसेस होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला प्रोसेस होता है कि आप क्या चीज़ चाहते हो इस डिविनिटी से, इस यूनिवर्स से, वो सारी चीज़ें लिखो, और इस पर्टिकुलर मोमेंट में उन सारी चीज़ों के लिए आस्क, बिलीव एंड रिसीव आप जानते हो, राइट। कि आप आस्क करना क्या चीज़ चाहिए, बिलीव करना कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और फिर रिसीव करना। लेकिन उससे, और उसके बाद क्या करते हो, कुछ जगह बताया जाता है कि जो ऐसा महसूस करो तुमको ऑलरेडी मिल चुकी हो, और आप उसके लिए पहले से ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू कीजिए कि वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो आपके अंदर उससे रिलेटेड बिलीव्स होंगे कुछ, जो आपको मैनिफेस्ट करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका क्या, जो आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी कचरा भरा हुआ है इतने सारे दिनों से, इतने सारे लाइफ टाइम से, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी को हैम्पर कर रही है। होपोनोपोनो प्रिय प्यार दोस्तों, जो पास्ट की हमारी गंदगी है उसको क्लीन करना ज़रूरी है, ताकि आपका मैनिफेस्टेशन ईज़िली हो पाए। ये कोई नहीं बताता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पास्ट की जो मेमोरीज एंड डेटाज है, जो नेगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को आप क्लीन करो, ताकि आप स्मूथली मैनिफेस्टेशन कर सको जो आप करना चाहो अपनी लाइफ में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, होपोनोपोनो, पास्ट की चीज़ों को क्लीन कीजिए, जो आज इस पर्टिकुलर मोमेंट में जो चाहिए वो बोलिए डिविनिटी को, और ऐसा महसूस कीजिए कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, और फ्यूचर में जो चीज़ आपको मिलने वाली है उसके लिए अभी से थैंक यू कर देना। ये थ्री प्रोसेसेस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, राइट। तो इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करती है। जब तक आप खुद के अंदर की इनर चाइल्ड या पास्ट की चीज़ों को हील नहीं करोगे प्यारे दोस्तों, तब तक आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन प्रॉपरली नहीं होगा। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सो होपोनोपोनो इनवाइट्स यू, आगे बढ़ते हैं। होपोनोपोनो इनवाइट्स यू टू लेट गो ऑफ द पास्ट प्रोग्रामिंग दैट essentially creates this mental box, forgiving any and all the past, doing to find the love and acceptance in this moment. It is to help you to get clear so that you can awaken to the moment. इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के थ्रू डॉक्टर जो ये बताना चाहते हैं, जो कि ऑथर है इस बुक के, ये होपोनोपोनो प्रेयर हमको हेल्प करता है वो सब जो मेमोरीज एंड डेटा हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, जो कि उससे एसोसिएटेड है, उन सारी चीज़ों को लेट गो करना, इरेज करना, क्लीन करना, जो भी मतलब हमारे जो इंस्पिरेशन आनी है, जो राइट गाइडेंस आनी है डिविनिटी से, जो वो ब्लॉक करता है लाइट को, उन सारी चीज़ों को अनडू करना, क्लियर करना,
और इस पर्टिकुलर मोमेंट को एक्सेप्ट करना, उस पर्टिकुलर मोमेंट में एट जीरो में आना, जीरो लिमिट्स में आना, और एक ऐसे स्टेट, मैजिकल स्टेट में आना जिसमें हम इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मेरिकल्स हैं, जो रियल हैप्पीनेस है, जो पीस, वो जॉय है, वो तभी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, जब हम चीज़ों को, जो हमारे बिलीफ सिस्टम से बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिव डेटा, उन सारी चीज़ों को क्लीन करेंगे। जब हम एट जीरो आते हैं, जब न्यूट्रल होते हैं, तभी वो सारी चीज़ एसेंस हम महसूस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट में। और होपनोपोनो प्रेयर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, एट दिस मोमेंट में, एट जीरो स्टेट में आने के लिए, ताकि आप अपने लाइफ को मैजिकल बना सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मैं देख सकता हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं मेरे लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच। और हम लोग होपनोपोनो के बारे में बात कर रहे हैं। मैं होपनोपोनो के बारे में बात कर रहा हूँ, एट जीरो बुक के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक है होपनोपोनो प्रेयर के लिए, और वन ऑफ द माय फेवरेट भी है। आगे ऑथर बोलते हैं कि आफ्टर ऑल the so-called reality you see is viewed through your perception, and those perceptions made from your beliefs. बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो रियलिटी देखते हो अपने लाइफ में करेंटली, और सिर्फ आपका परसेप्शन है, आपका बिलीफ सिस्टम है। जैसी चीजें आप बिलीव करते हो वैसी चीजें आपको दिखती हैं, वैसी चीजें होती हैं। ऐसा फॉर एग्जाम्पल, एक ही घर में दो ट्विंस हैं, सेम सिचुएशन है, सेम चीजें हैं, कोई हादसा हो जाता है, एक ट्विन से नॉर्मली रिएक्ट करता है और जो सेकंड ट्विन से बहुत हाइपर तरीके से रिएक्ट करता है। क्यों? सिंपली परसेप्शन। हर एक इंसान का डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होता है, और ये जो परसेप्शन होता है ये भी कम्प्लीटली बुलशिट होता है प्यारे दोस्तों। ये सिंपली मेमोरीज एंड डेटाज होते हैं। उन सारी चीज़ों को जब आप क्लियर करते हो, वेरियस परसेप्शंस को हटाते हो, तो आप जो रियल लाइफ है, अभी तक तो मैक्सिमम रियल लाइफ में जी रहे हैं, स्क्रोलिंग वाली लाइफ जो होती है उसमें जी रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है वो आप तभी जी पाओगे जब आप पर्टिकुलर मोमेंट में रहोगे। जो जितना भी स्टफ, मेमोरी, डेटा, नेगेटिविटी है उसको क्लीन करोगे, लेट गो करोगे, होपोनोपोनो करोगे, राइट? चीज़ों को सिर्फ होपोनोपोनो मत कीजिए, मैं कभी भी नहीं बोलता सिर्फ आप होपोनोपोनो कीजिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का सिंपलेस्ट ईजिएस्ट है। लेट गो करना, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। बिकॉज अल्टीमेटली हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में अलाइव है, और हर एक चीज़ की एक अपनी आइडेंटिटी है। हर एक चीज़, हमको मालूम है एवरीथिंग इज एनर्जी, तो हर एक चीज़ एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से है। तो अगर हर एक चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है, तो मैक्सिमम चीज़ें की जो भी चीज़ें उससे वो करेगा, या जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में आती है, तो वो सर्टेन एनर्जीज लेके आती है, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम खुद को क्लीन करें, सर्कमस्टांसेस को क्लीन करें, सिचुएशन को क्लीन करें जो हमारी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, और चीज़ों को लेट गो करें, ताकि इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं उन सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इंटेंशन इज स्टिल पावरफुल। यू कैन इंटेंट एनीथिंग यू वांट, but it is wiser to allow divine to give you what you want, to state or something better. That's one inspiration also. डॉक्टर जो है उनकी एक बुक है बहुत अच्छी, अट्रैक्टिव फैक्टर। प्यार दोस्तों, अट्रैक्टिव फैक्टर एक बहुत अच्छी बुक है जिसके बारे में, इंटेंशंस के बारे में बात की जाती है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा, इंटेंशन सेट करो कि आज का दिन ऐसा होना चाहिए, आज का ये चीज़ इस पर्टिकुलर मोमेंट में ऐसा होना चाहिए। लेकिन इंटेंशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन इंटेंशंस भी जो होते हैं वो आपको मैं बता दूं, आप शॉक हो गए जानते हुए कि 2-3 सेकंड पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ही कॉन्शियस माइंड में इंटेंशंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे मेमोरीज एंड डेटा है उसी से इंटेंशन आते हैं, ये चीज़ मेरे लिए राइट है, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन जो इंस्पिरेशन होती है, मतलब जब हम चीज़ों को लेट गो करते हैं एंड लेट गॉड गाइड अस, इंस्पायर अस टू डू द राइट थिंग, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि डिविनिटी के थ्रू ही लाइक राइट गाइडेंस आती है, और जो हमारे लिए राइट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें फ्लो करती हैं। क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बस इस छोटे पर्सपेक्टिव से, इन दो आंखों से ही देखते हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा है उसको हमारे लाइफ पे पूरा कंप्लीटली ब्लूप्रिंट मालूम है। तो होपनोपोनो प्रेयर क्या करता है, हमको हेल्प करता है चीज़ों को लेट गो करना। तो हमारे काम छोड़ के नहीं बैठना है, जो हमारे अंदर के मेमोरीज एंड डेटाज हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उन सारी चीज़ों को लेट गो करना, ताकि हमारे अंदर की जो राइट चीज़ें हैं, जो डिविनिटी हमको क्रिएशन की स्टार्टिंग से लाइट दे रही है,
जो इंस्पिरेशन दे रही है, लेकिन वो मेमोरीज एंड डेटा हमारे बिलीफ सिस्टम में रोक के रखा है। वो जो पर्दा हमारे आंखों के सामने लगा हुआ है, वो जो चश्मा हमारे आंखों के सामने लगा हुआ है जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, वो चश्मे को हटाने की ज़रूरत है ताकि हमें राइट चीज़ें दिख सकें। इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मिरेकल्स हैं वो देख सकें प्यारे दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को लेट गो करें। इंटेंशन आप सेट कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। इंटेंशन सेट करना किसी अच्छे भाव से कोई काम हो पाना पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप चीज़ों को लेट गो कर दो। कुछ इंटेंशन में सेट करो, लेट डिवाइन डिविनिटी गाइड यू, लेट इंस्पिरेशन गाइड यू। डिविनिटी सबसे हायर सेल्फ जो आपको इंस्पिरेशन देती है, गाइड करती है, फिर उसके आगे तो फिर उसकी किसी का भी रूल नहीं चलता। वो सुप्रीम पावर है, फिर वो आपको गाइड करती है, इंस्पिरेशन करती है। इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी आप सोचते हैं? इंस्पिरेशन किसी आइडिया से मिल सकती है, आपके लाइफ में जो राइट चीज़ें वो हो सकती हैं, वो राइट पर्सन आ सकता है, वो राइट सर्कमस्टांसेस आ सकता है। आप कभी कोई काम कर रहे हो, खेती कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, नहा रहे हो, किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको कोई आइडिया आ जाएगा इनकम, जो भी इनकम सोर्स का, किस तरीके से आपको इनकम आ सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को लाइक लेट गो कीजिए ताकि आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं, लेकिन लोग लेट गो ही नहीं कर पाते, हमेशा लाइक बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्या होगा, हाय दैया हाय दैया, एसेट्रा एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं। तो चीज़ों को जब लेट गो करते हैं तो लेट गॉड करते हैं, लेट गॉड को सौंप देते हैं कि मेरे को नहीं मालूम, प्लीज़ गाइड मी। कभी आपने प्रैक्टिस किया इस चीज़ को? आपने हमेशा देखा होगा जब आप कोई भी चीज़ प्लान नहीं करते हो और जितनी भी अनप्लान्ड चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में वो सारी एकदम बेस्ट हुई होंगी एज कम्पेयर टू प्लान चीज़ें, तो वो डेफिनेटली डिवाइन आपको गाइड करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को लेट गो कीजिए। कभी भी लाइफ में आपको कोई चीज़ प्यार दोस्तों नहीं समझ में आ रही है, डिविनिटी को डायरेक्ट बोलिए, डिविनिटी मैं आपके हाथ में छोड़ता हूँ, आप मेरे को गाइड करो किस तरीके से। डेफिनेटली वो आपको गाइड करेगा किसी ना किसी फॉर्म में। आपको भरोसा ही नहीं है कि वो गाइड कर सकता है, आप मानते ही नहीं हो। डेफिनेटली चीज़ों को लेट गो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये प्रैक्टिस से देखिए, कोई भी नई चीज़ जो होती है वो प्रैक्टिस से आती है। होपोनोपोनो ना कोई टेक्निक है, ना कोई मंत्र है, ना टूल है। डिफरेंट तरीके की लोग चीज़ें बोलते हैं, मेरे अकॉर्डिंग एक लाइफस्टाइल है चीज़ों को लेट गो करना, क्योंकि मोमेंट बाय मोमेंट हम चीज़ों को लेट गो करते हैं। आपको आपकी लाइफ में मिरेकल्स, हैप्पीनेस, सक्सेस एक घंटे के लिए थोड़ी ना चाहिए, एक साल के लिए थोड़ी ना चाहिए, 50 साल के लिए थोड़ी ना चाहिए। जब तक आप हो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, आपको तब तक चाहिए, राइट? तो ये एक लाइफस्टाइल है अपनी लाइफ को जीने का, चीज़ों को लेट गो करने का। सिंपली क्या बोलना है, लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। और अपने लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको क्लीन करना, ताकि आप जब क्लीन करोगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल लाइक दिवाली आती है, दिवाली में हम घर को क्लीन करते हैं कि लक्ष्मी माता आएंगी, राइट? तो एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लाइक हिंदू कल्चर में दिवाली जब आती है तो उसमें चीज़ों को क्लीन किया जाता है, राइट? क्यों क्लीन किया जाता है? ताकि जो नेगेटिविटी है, जो मेमोरीज एंड डेटा है, फॉर एग्जांपल जो स्टफ है, जो रुकी हुई एनर्जी, उन सारी चीज़ों को क्लीन किया गया है, ताकि जितने अच्छी तरीके से क्लीन होती है, पुताई होती है, अच्छे तरीके से पैर बनाए जाते हैं लक्ष्मी के, बहुत अच्छी तरीके से मूर्तियाँ आती हैं और बहुत अच्छी तरीके से लाइटिंग होती है। क्यों होती है वो? साइंस है उसके पीछे, पैर दो समझने की कोशिश कीजिएगा। चीज़ों को जब आप क्लीन करोगे, एट जीरो आएगा वो घर की एनर्जी, तो उस घर की एनर्जी में तो इंस्पिरेशन आएंगे, गॉड आएंगे, भगवान आएंगे, पैसे लेकर के आएंगे, अच्छी एनर्जी आएगी। समझने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप चीज़ों को अपनी लाइफ से लेट गो करते हैं, नेगेटिविटी को क्लीन करते हैं, इरेज करते हैं ओपन ओपन प्ले करके, तो आपके लिए जो राइट चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो इंस्पिरेशन है, जो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी वो आपको मिलती है, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज होना चालू हो जाती है। यहाँ से अगर आपको क्लियर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख के भेज दीजिएगा, ताकि मेरे को मालूम चल जाए आपको चीज़ें समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको मेरे अकॉर्डिंग मेरा विजन है कि लाइक हर एक ह्यूमन बीइंग जो इंडिया का है, सबसे पहले उनको, और साथ ही साथ कंप्लीट वर्ल्ड को, हर एक ह्यूमन बीइंग को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस के बारे में, कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़ों को फॉरगिव करना, लेट गो करना। कितने सालों से हम चीज़ों को अपनी लाइफ में बर्डन बना के रखे हुए हैं, सारी चीज़ों को, किसी को फॉरगिव नहीं किया हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, मैं उसको कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। हम लोग गुस्से गुस्से में बोल देते हैं, आपको मालूम नहीं, आप जो बोल रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो देख रहे हो, हर एक चीज़ एनर्जी है इसमें। प्यारे दोस्तों, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं इस दुनिया में जो एनर्जी ना हो। अब मैं जो जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ एनर्जी है, आप सुन रहे हो, अंदर ले रहे हो, एनर्जी ले रहे हो। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप राइट कंटेंट देखो, राइट चीज़ें सुनो, राइट चीज़ें बोलो। ग्रैटिट्यूड क्यों करते हैं हम लोग? ग्रैटिट्यूड सेकंड नंबर की हाईएस्ट वाइब्रेशन है। जब आप ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल रहोगे, अच्छी चीजें बोलोगे लोगों को, चीज किसी चीज के लिए ग्रेटफुल रहोगे लाइफ में, तो ग्रैटिट्यूड पॉजिटिव एनर्जी है, तो जो जो चीज छोड़ोगे वही चीज तो वापस आएगी, लाइक अट्रैक्ट लाइक। तो क्यों ग्रैटिट्यूड किया जाता है? ग्रैटिट्यूड इसलिए बोला जाता है कि सेकंड नंबर की हाईएस्ट वाइब्रेशन है, फर्स्ट नंबर की हाईएस्ट वाइब्रेशन लव होती है, और होपनोपनो अल्टीमेटली क्या करती है? बैक टू सोर्स लेके जाती है, एट जीरो लेके जाती है, बैक टू लव लेके जाती है। हमारा जो रियल नेचर है इस दुनिया में आने का, वो चीज़ों को लव करना, खुद को लव करना, हर एक चीज़ को लव करना, लोगों को अप्रिशिएट करना। डेफिनेटली हम लोग होपनोपनो के थ्रू क्या करते हैं, जो वो लव की आइडेंटिटी है किसी भी चीज़ की, उसको बैक टू लव लाते हैं, क्योंकि डिविनिटी ने इस दुनिया में हर एक चीज़ प्योर लव से बनाई है। अगर कोई भी अगेंस्ट द चीज जाएगी तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी, नहीं तो आपकी लाइफ में अगर किसी भी एरिया में अगर आप अच्छी चल रही है तो मतलब उसको आप प्यार कर रहे हो, अल्टीमेटली उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, प्यार नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे। देख लो, लिख के ले लो, वहाँ पे कहीं पे भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, दैट्स मीन्स वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आपने ज़्यादा दी हुई है। आपने नहीं दी हुई है तो आपके पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट कर्मास में रहे होंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, अभी हमारे पास ये चीज़ मालूम चल गई होपनोपनो के बारे में, लेट गो करना, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। उससे क्या होता है, हम डिविनिटी को बोलते हैं, पेटिशनिंग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे अंदर के जो मेमोरीज एंड डेटा है जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं, उन सारी चीज़ों को क्लीन कीजिए। और जैसे ही वो चार स्टेटमेंट बोलते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है, ना सोचने की जरूरत है, ना समझने की ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, सारी जो चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती हैं। मैं सारे नए लोगों का वेलकम करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ कि आप अपना इतना प्रीशियस टाइम मेरे को दे रहे हो, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका जो टाइम है वो फ्रूटफुल हो। आगे बढ़ते हैं कि इंस्पिरेशन ऑन द अदर हैंड कैन ब्लो योर माइंड। Inspiration can come from all that is called the divine, the zero, the God, God, something else. It includes your mind but goes beyond your minds. It's how you think bigger than ever before. So इंस्पिरेशन कभी भी आती है, वो मैंने आपको जैसे कि बताया, अगर आप होपोनोपोनो के बारे में जानते हो प्यारे दोस्तों, राइट, अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जानते हो, तो अल्टीमेट पर्पस क्या है? एट जीरो में आना, राइट, जीरो पे आना, नेगेटिविटी को रिलीज करना, एट जीरो आना। एट जीरो आना, कुछ लोग जीरो लिमिट्स बोलते हैं, कुछ लोग वाइट बोर्ड बोलते हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट चीजें सुनी होगी। मैं उसको मैजिकल स्टेट बोलता हूँ। एक तभी मैं बोलता हूँ आप सब लोग मैजिकल सोल हो। मैजिकल सोल्स कम्युनिटी क्यों मैंने नाम रखा, बहुत सोच समझ के रखा, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक आप लोग, हर एक ह्यूमन बीइंग मैजिकल हो, क्योंकि डिविनिटी ने आपको परफेक्ट क्रिएट किया है। अगर आपके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन है उसको निकालने की जरूरत है, ताकि आपकी जो रियल सेल्फ है, आपको जो रियल पोटेंशियल है जो आप करने के लिए आया आप हो इस दुनिया में, वो सारी चीजें आप देख सको। so, जब भी इंस्पिरेशन आती है, वो एट जीरो ही घर है, जीरो स्टेट ही, ये दिस मोमेंट ही, गॉड हमेशा कहाँ रहते हैं? इस मोमेंट में रहते हैं। पास्ट तो हमारी मेमोरीज एंड डेटाज है, फ्यूचर भी हमारी मेमोरीज एंड डेटाज है, वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन और परसेप्शन है। हम लोग के पास प्यार दोस्तों सिर्फ ये मोमेंट है। पास्ट तो लोग सोचते हैं ना मेमोरीज है, कोई अच्छी मेमोरीज, कोई बुरी मेमोरीज। पास्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करता है। फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ ये मोमेंट एग्जिस्ट करता है। तो डिवाइन इसी मोमेंट में है, इसलिए डिवाइन ने सबसे ज्यादा प्रीशियस इस मोमेंट को दिया, तभी उसको प्रेजेंट बोलते हैं, राइट। सो इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब हम एट जीरो में आते हैं, तो इस एट जीरो ही घर है उस इंस्पिरेशन का आने का, उस डिविनिटी गाइडेंस का आने के लिए। डेफिनेटली वो माइंड के थ्रू तो आता ही है, लेकिन वो बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होता है, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस होता है, इतना ज़्यादा मिरेकलस होता है। अगर आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे, आप होप नो धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को लेट गो करोगे, अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ें भी करने जा रहे हो, अच्छी चीज़ों के लिए भी होप ना करो, प्रेयर करो। सिर्फ ऐसा नहीं है किसी मेमोरीज एंड डेटा को क्लीन करने की, अच्छी चीज़ों के लिए ओपन अप करोगे वो और ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई मेमोरीज एंड डेटाज होंगे जो आपकी, उसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, वो सारी चीज़ें क्लीन हो जाएंगी, पहले से क्लीन हो जाएंगी। कहीं पे जा रहे हो, ओपन अप करो,
वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। I always said that law of attraction is like a gravity. It's there. You can dismiss it or not, but it's operating. It's just nothing the entire basis for understanding life. The greater tool is inspiration. जैसे कि मैंने बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोग आप लोगों को मालूम होगा, जितने लोग आप लोग देख रहे हो मेरे को, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। क्या वो नहीं एग्जिस्ट करता? एग्जिस्ट करता है। जब हम लोग को किसी पहले इंसान को जब इस दुनिया में मालूम चली होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, प्यारे दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, क्या उनको, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब एग्जिस्ट नहीं करता था क्या पहले? करता था, डेफिनेटली करता था। ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, स्टार्टिंग से एग्जिस्ट करती थी। ये तो बस हम लोग को मालूम चल गया, राइट? कोई बोले लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं वर्क करता, क्यों नहीं वर्क करता भाई? 24/7/365 लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। वो यूनिवर्सल लॉ है। अगर आप किसी आदमी को 10वें तल्ले से नीचे फेंकोगे, वो नीचे ही आएगा। वो ये नहीं देखेगा, ग्रेविटी ये नहीं देखेगी कि वो अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, राइट? तो जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए, सिंपली वैसी चीजें सोचो, वैसी चीजें करो, वैसी चीजें बोलो, वैसी चीजें सुनो, सिंपली उसी पे फोकस रहो, आपको बड़ी सारी चीजें मिलेंगी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर आपकी लाइफ में कोई चीज हिंड्रेंस आ रही होगी, नेगेटिविटी आ रही होगी, तो आपको अपन अपनों से उस नेगेटिविटी को पहले से क्लीन कर सकते हो, ताकि आप इजिली मैनिफेस्ट कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पिरेशन, सबसे प्योरेस्ट चीज़ है। जब आप इस मोमेंट में रहते हो, चीज़ों को लेट गो करते हो, तो आपको प्योर इंस्पिरेशन मिलती है, प्योर चीज़ें मिलती हैं। यहाँ तक आई होप लाइक पावर नो। जी वेरी गुड सर, जो आप बता रहे हैं, पावर पावर ऑफ नाउ बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मेरे पास है, अभी मेरे को पढ़ना है। पावर ऑफ नाउ लाइक अच्छा बताती है इस मूवमेंट में पर्टिकुलर रहने के लिए, मतलब पास्ट में कुछ है, फ्यूचर, एवरीथिंग इल्यूजन सब। कोई भी चीज़ आप देखते हो सिंपली इल्यूजन है। बाहर तो एक्चुअली कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर मैं हाई लेवल पे बात करूँ, सब कुछ तो अपने अंदर ही है, राइट? सारे मेमोरीज एंड डेटा, जैसा परसेप्शन हम सोच रहे हैं, जैसी चीजें कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, तो वो आप किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हो, मैं अलग तरीके से उसको प्रिडिक्ट करूंगा, आप अलग तरीके से प्रिडिक्ट करोगे। यहाँ पे पावर हमारे हाथ में है। कोई भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कोई भी दुर्घटना हो जाती है, अच्छी चीज हो जाती है, बुरी चीज हो जाती है, सिंपली आपके हाथ में होता है कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। सोच समझ के आप उसको इजीली भी रिस्पॉन्स कर सकते हो, आप उसको बड़ा हाइपर तरीके से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में आप रहिए। और होपोनोपोनो मैं बार बार आपको बोलूंगा कि होपोनोपोनो वर्ल्ड की, मैंने अभी तक 74 पेड वर्कशॉप्स की हैं, अप्रोक्सीमेटली 2,81,000 के आसपास। लाइक मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपने सेल्फ एजुकेशन पे, इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। और अभी भी पढ़ रहा हूँ, आज मेरी एक वर्कशॉप की और क्लास है। सो मेरे को जो सबसे पावरफुल चीज़ लगी प्यारे दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी पावरफुल, दैट इज होपोनोपोनो। बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो कि अल्टीमेटली जो हमारी कंप्लीट लाइफ जो गवर्न करता है, सबकॉन्शियस माइंड उस पर डायरेक्टली वर्क करता है। हम लोग सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वेरियस टूल्स एंड टेक्निक कर लो, ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, ये धमकाना कर लो, वो धमकाना कर लो। अरे सब चीज़ें आप कर लोगे, 3 to 5% आपका कॉन्शियस माइंड ही सिर्फ गवर्न करता है आपके लाइफ का। व्हाट अबाउट 95% ऑफ योर लाइफ, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड गवर्न कर रहा है, राइट? तो उसको तो क्लीन करना है ना, मेमोरीज एंड डेटा। और सोचो वो सारी चीजें क्लीन होंगे तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो कि आप 3 to 5% ऑफ अट्रैक्शन की वैलिड टेक्निक करके, जो आपके अंदर कचरा भरा हुआ है उसका क्या। अब यहाँ पे गुड न्यूज क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करो, और जो आपके अंदर के कचरे हैं, मैं कचरा नहीं बोलूंगा, जो नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, उन सारी चीजों को भी क्लियर करोगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आपका रास्ता साफ होता जाएगा ना। नेगेटिविटी क्लीन होती जाएगी, आपकी पॉजिटिविटी के लिए जो लाइट है उसके लिए जगह बन जाएगी, और जो आपके लिए राइट चीजें हैं वो आपकी लाइफ में फ्लो कर सके। सो आगे क्या बोलते हैं कि ऑथर, I combined intention with clearing. I coupled the law of attraction with Ho'oponopono. देखो मैंने अभी बताया, तुरंत यहाँ पे आगे मैंने मेरे पढ़े बताया, और देखो व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो ये बोल रहे हैं ऑथर की आप कंबाइन कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और होपोनोपोनो को। ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या करो, क्या चीज़ चाहिए लिख दो एक पन्ने पे, और बैठो थोड़ा सा शांत होकर के, और फिर उसके बाद कोई भी चीज़ चाहिए, एज अ मीनू कार्ड यूनिवर्स को यूज़ करो। और एक मैं आपको बता दूँ, जो भी चीज़ चाहिए आपको, हर एक चीज़ इस लाइक यूनिवर्स में, क्योंकि अगर आपके दिमाग में आ रही है, इसका मतलब वो इस यूनिवर्स में, आप लिख दो उस चीज़ को, और अपने आप को ऐसे बिलीव करो,
अपने को ऐसे मानो, और बिलीव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। बिलीव करो कि आपको वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, बस सोचना ही तो है। और सोचना क्यों है, समझो साइंस को। आप सोचोगे तो वैसी वाइब्रेशन छोड़ोगे, और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वैसे ही चीज़ें वापस आएंगी। ये चीज़ कोई नहीं बताता कि क्यों सोचना है, क्योंकि आप जब विजुअलाइजेशन करते हो, विजुअलाइजेशन क्यों पावरफुल है, क्योंकि जब आप सोच रहे हो तो वो सारी चीज़ सोच रहे हो। हर एक चीज़ एनर्जी है प्यारे दोस्तों। क्या छोड़ रहे हो, क्या सोच रहे हो, तो फेक भी कर रहे हो तो मतलब छोड़ ही तो रहे हो, तो वही सारी चीज़ें तो वापस आएंगी। और फिर जब वो चीज़ें सोच लोगे कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, तो आप कैसी वाइब्रेशन छोड़ रहे हो कि मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। राइट, समझो चीज़ों को। और अगर आप सोचो कि मिलेगी बाद में, तो फिर वो मिलती ही जाएगी, दूर चली जाएगी। राइट, तो आपको ऐसे ही लिख दो, पहले आस्क कर लो क्या चाहिए आपको। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बिलीव करो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। आप कैसे फील कर रहे हो, जैसे भी आप कर सकते हो, बहुत ईजिएस्ट वे में करो, जैसे भी आप कर सकते हो। ऑलरेडी मिल चुकी है, पहले पहले दिन 1 ही 2 सेकंड करो, ज़्यादा अगर अच्छे तरीके से नहीं आता है। मैं उन सारे कोचेस में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि 10 मिनट कर लो 4 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, नहीं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। सोचो कि आपको ऑलरेडी मिल चुकी हो, पहले से ग्रैटिट्यूड करो, क्योंकि आप एनर्जी तो छोड़ दो कि आपको मिल चुकी है, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्यारे दोस्तों वर्ल्ड की, हाँ, वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ है। क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड पहले से देते हो उन सारी चीज़ों के लिए जो आपको चाहिए होती है, तो वो जो मैग्नेट है वो आपको और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है उन सारी चीज़ों को जो आप चाहते हो खींचने के लिए। तो ग्रैटिट्यूड को मोशन में ला देते हो, और फिर उसके बाद फिर रिसीव ही करना है। और इसमें और क्या कर सकते हो कि अगर जैसे वो चीज़ जो आने वाली है, अगर उसमें कोई नेगेटिविटी आ रही हो, कोई बिलीफ सिस्टम है जो हम लोग को मालूम भी नहीं है, क्योंकि 95% टू 98% चीज़ें मैंने बताई सबकॉन्शियस माइंड में, आपको मालूम भी नहीं क्या डेटा आपके अंदर भरा है, तो उसमें होपोनोपोनो करो, होपोनोपोनो प्रे करो। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो आपके अंदर के जो ब्लॉकेजेस होंगे, काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। राइट, मेरा इंटेंशन बहुत प्योर है। तो उन सारी चीज़ों को आप पहले से क्लीन कर दोगे, तो आपको तो मैनिफेस्टेशन और तेज हो जाएगा। राइट, रोड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो नेगेटिविटी है, होपोनोपोनो क्या करता है, आपके अंदर के जो स्टेप है, जो मेमोरीज एंड डेटा, जो ब्लॉकेजेस और बिलीफ सिस्टम है, जो आपके मैनिफेस्टेशन को रोकेगा, उन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपनी लाइफ को सुपर बना सकते हो प्यारे दोस्तों। मेरे को डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जो मैंने आपको कंबाइन करके बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपन का, आपको अगर समझ में आ गया होगा। आपको कैसा लगा, लाइक गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट, कैसा लगा आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया, प्लीज बताइएगा मेरे को। आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन, क्योंकि मैं ऐसी चीज एक्सप्लेन करता हूँ जो मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग समझे, नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। ओके, तो चलते हैं, आगे चलते हैं। Simple, right? Yet it's balancing act. You want to focus on what you want, but without attachment, addiction, need, desperation. If there is any baggage, you clean or release it, right? So it's very important कि आप कोई भी चीज़ चाहते हो, तो बस लेट गो कर दो। और आप देखोगे, मैं आपको एक और सीक्रेट यहाँ पे बता देता हूँ, जब आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो ना, कोई एक चीज़ सोच के उसको लेट गो कर देते हो, तो आपको वो मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कोई चीज़ चाहते हो और उसको एक बार सोचने के बाद छोड़ दो, तो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है बजाय 10 बार उसी सेम चीज़ को लिखने की है। क्यों? क्योंकि बहुत, हम लोग का ह्यूमन ब्रेन क्या है प्यारे दोस्तों, बहुत बार बिलीव करते हैं कि अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जितनी बार आपने लिख रहे हो, फिर आप नेगेटिव छोड़ रहे हो 99%, तो कहाँ से मिलेगा। एक बार सोच के छोड़ दो, मैं आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी वो सारी चीज़ें मिल जाए, होपन करते रहो, और चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली मिलेगी। डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा अटैच मत रहिए। When I say let go and take inspired action, it means let go of any attachments to, addiction to, or need for the result. This requires faith. It requires the trust. It requires knowing that the intention will manifest in its own time and place, or something even better will come along to replace it. We let go of any questions of how to make it happen. That's detachment. But that's the only formula. The other part is that at the same time, when you're inspired,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग जाने कि जब कोई भी चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में तो उसको एक बार बोलने के बाद यूनिवर्स को ये चीज़ चाहिए हमको और लेट गो कर देना, एक ही बार प्रोसेस करो और डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ प्यार दोस्तों, क्योंकि जब आप उसको भूल जाओगे तो उसके बारे में कोई बिलीफ सिस्टम नेगेटिविटी नहीं आएगा, बस आप होपनोपोनो करते रहिए। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए होपनोपोनो करिए, ताकि आपके अंदर कोई अगर बिलीफ सिस्टम जो उसको पाने से रोक रहे होंगे तो उसको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे जल्दी से मैनिफेस्ट करने के लिए। और या तो वो चीज़ मिलेगी आपको जो मिलने के लिए आपने डिविनिटी को बताया, या तो उससे और बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी, आप बियॉन्ड द इमेजिनेशन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप एनर्जीज को क्लीन कर रहे हो, राइट, होपनोपोनो के थ्रू आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स है। क्योंकि डिविनिटी के लिए कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं है प्यारे दोस्तों, हर एक चीज़ इक्वल है, बस वो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है जिसकी वजह से हमको वो छोटी या बड़ी लगती है, राइट। इसलिए लेट गो कीजिए, डिटैचमेंट प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें बताई कि जब आप लेट गो करते हो, चीज़ों को भूल जाते हो, तो आपके उसको होने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि आप उसको बार बार सोच के घबराते नहीं हो, फेयर नहीं करते हो। आपका ह्यूमन ब्रेन ही है हम लोग का, तमाम तरीके बोलता है अरे होगा कि नहीं होगा, तमाम तरीके के डाउट्स आते हैं, तो जितनी बार आप सोचोगे इसलिए आप छोड़ दो, अपने आप हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अ क्लियर इंटेंशन स्टेटेड विदाउट द डिस्परेशन, आई थिंक द वर्स्ट, yeah, okay, thank you so much. A clear intention stated without the desperation or need, with a childlike spirit of trust, faith, and fun, led to be an opportunity to nobody could have predicted or happened. Our job was to take inspired action, what disappear, we did it, that's how the law of attraction works. So यहाँ पे बोलते हैं डॉक्टर जो कि हम लोग की लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीज़ों को लेट गो करें, होपोनोपोनो प्रे करें, और जब हम लोग को इंस्पिरेशन मिले, जब हम इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट में रहते हैं, हमें कोई चीज़ इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए जब भी हम लोग को मिलता है, क्योंकि जब आपको इंस्पिरेशन मिलती है कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए मिल जाए तो उस पर तुरंत एक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जीरो लिमिट्स का सेशन लिया तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन और लव मिला आप लोगों से, और सारे लोगों से, यूट्यूब फैमिली से, और सभी लोगों से जिन लोगों ने देखा और अभी भी लोग देख रहे हो। मैं चाहता हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग इस वर्ल्ड का उस वीडियो को देखे, क्योंकि इतने ज़्यादा पावरफुल और यूनिवर्सल लॉज उसमें मैंने बताए हैं, वो एजुकेशन बताई जो हमको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। तो उसके बाद मेरे को लाइक इंस्पिरेशन ही मिली कि आप लाइक एट जीरो का भी सेशन लीजिए, क्योंकि मेरे को ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये दो बुक ऐसी है मेरे ख्याल से वर्ल्ड की बेस्ट टू बुक्स हैं, और मेरी वो दोनों ही बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो ये नॉलेज सफिशियंट है होपोनोपोनो के लिए, राइट। सो मेरे को इंस्पायर्ड एक्शन मैंने तुरंत लाइक एक ही दिन में फिर उसके बारे में वर्क करना चालू किया, और इसलिए मैंने अपना मैसेज डाला कि लाइक आज लाइव सेशन नहीं लूँगा मैं, और मैंने उस पर वर्क किया, और फिर देखिए मैंने अगले दिन से सेशन लेना स्टार्ट कर दिया। तो जब भी आप एट जीरो रहते हो, इस पर्टिकुलर मोमेंट रहते हो, इस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो डिविनिटी आपको इंस्पिरेशन देती है राइट एक्शन लेने के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट एक्शन लीजिए प्यारे दोस्तों, ताकि आप उस चीज़ को पा सके जो आप पाने के लिए, क्योंकि आप एक्शन नहीं लोगे, आप चीज़ों के लिए वर्क नहीं करोगे, उसकी तरफ नहीं जाओगे जिस तरफ जो चीज़ आपने मानी है, इस डिविनिटी आपको ले जाना चाहती है, क्या पता सीधे रास्ता ना हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, किसी तरह मिलजुल के इधर उधर से जाए, तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और आपको उस पर भी डाउट है कि मेरे को एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो उस पर भी आप ओपन प्रेयर कर सकते हो, उस पर भी अगर आपको डाउट है तो ओपन प्रेयर कर सकते हो। This is the place where the Ho'oponopono can help you, because when you feel attached to, addicted to, or dependent on the certain outcome, you need to release it. You want to be at zero where you are fine with the intention or without it. So it's very important, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो होपोनोपोनो प्रे कीजिए और चीज़ों को रिलीज कीजिए, तो आपके लिए जो राइट चीज़ें होंगी। अगर आप कोई चीज़ डिविनिटी से मांगे हो और वो चीज़ आपको नहीं मिली, कुछ उससे बेटर चीज़ मिल जा रही है, तो डिविनिटी को मालूम है कि आपको क्या राइट चीज़ें देनी है, आपके लिए क्या और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें देनी है, तो इसलिए डिविनिटी आपको वो सारी चीज़ें देती है। डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए प्रोसेस पे और आगे बढ़ते रहना चाहिए। Again, practicing Ho'oponopono is the clearing the mental weeks and the inherited memories so that you can hear the inspiration call from the divinity. होपोनोपोनो प्रे क्या करती है कि हमारे अंदर के जो मेमोरीज एंड डेटा, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं प्यारे दोस्तों, उन सारी चीज़ों को रिलीज करती है, नेगेटिविटी को हटाती है, ताकि सिंपली वही चार स्टेटमेंट बोलने होते हैं। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड लव यू। किसी भी कॉम्बिनेशन में आप बोल सकते हो। एक बोलना चाहो एक बोल सकते हो, दो बोलना चाहो दो बोलो, तीन बोलना चाहो तीन बोलो, चार बोलना चाहो चार बोलो।
अगर एक सिंपल आई लव यू भी बोलते हो तो भी वर्क करता है, आई थैंक यू भी बोलते हो तो भी वर्क करता है। किसी भी रैंडम सीक्वेंस में बोल सकते हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो। और बस ये एक लाइक क्लियरिंग टूल है जो आपको इस पर्टिकुलर मोमेंट पे लेके आता है, जीरो में लेकर के आता है, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी उन सारी चीज़ों को क्लीन करता है। सो इतना ज़्यादा ये पावरफुल है। ये कोई टूल टेक्निक नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग कहना गलत होगा। ये लाइफस्टाइल है जो अपनी लाइफ में हमको लाइक कंप्लीट फ्रीडम देती है। हमारे अंदर के जो बच्चे हैं उसको अलाइव करती है, क्योंकि हमें बच्चे की तरह ही ओपन ओपन लाइक प्रेयर बैक लेके जाती है। जैसे चाइल्डहुड में हम लोग रहते थे बेफिक्र, ज़्यादा कोई चिंता कुछ भी नहीं, एकदम मस्ती में इस मोमेंट में इंजॉय करना, फुल ऑफ लाइक हैप्पीनेस जॉय में रहना, ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं, कोई नहीं, एकदम फ्लाई हो रहे हैं जैसे। उस तरीके से आपको ओपन ओपन प्रेयर आती है। आप खुद ट्राई कीजिएगा, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा चीज़ों को लेट गो करना, जितनी भी हमने नॉलेज ली है, राइट। Inspiration can feel like directive from the divine. It's deeper than your mind. You feel it in your body, you get overall the sense that something greater that you want to do something and nuggets you from within. So definitely जो इंस्पिरेशन होती है वो सबसे हाईएस्ट चीज़ होती है, सबसे हाईएस्ट पावर होती है इस यूनिवर्स की, जो हमें डिविनिटी के थ्रू गाइडेंस मिलती है कि हमें क्या एक्शंस लेने हैं अपने लाइफ के लिए, जो राइट चीज़ें हैं। और वो लाइक इस तरीके से बहुत ज़्यादा डीपर होती है, बहुत ज़्यादा लाइक ब्यूटीफुल थिंग होती है जो हमको मिलती है। और कोई ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि किसी को मिल नहीं सकती। डेफिनेटली आप लेट गो कीजिए लाइफ में, तो आपके लिए राइट चीज़ें ऑटोमेटिकली फ्लो करना चालू हो जाएंगी प्यारे दोस्तों। तो चलिए, लाइक आज लगता है मेरे को कि यहाँ तक अपन को करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दो पेज और पढ़ लेता हूँ क्योंकि 55 मिनट सोचते हैं। तो आगे यहाँ तक आपको क्लियर है? प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोग समझ पा रहे हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल है होपोनोपोनो प्रेयर, और आपको लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, कितना ज़्यादा मैजिकल बना सकता है सिर्फ एक सिंपल सी चीज़। और आपको बता दूं, जितनी बार आप होपोनोपोनो भी बोलते हो, ये एक तरीके का क्लीनिंग टूल ही है होपोनोपोनो से बोलना, राइट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन देयर इज नथिंग wrong with the intention, but the more relevant part through life is to keep cleaning until the inspiration comes to you. And let that inspiration be your new intention. Make the inspired intention your marching order at that point. All you need is the detached attitude, a total surrender to outcome. As you take action, you keep cleaning. यहाँ पे डॉक्टर जो वैटली बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यारे दोस्तों, अगर आप कोई इंटेंशन सोचते हो कि हमें ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है, उससे बेटर चीज़ है कि आप क्लीन कीजिए। जब आप क्लीन करते हो तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए। तो जो भी एक्शन है उसको अपना, जो इंस्पायर्ड एक्शन है उसको अपना न्यू इंस्पायर्ड इंटेंशन बना लो, और जो डिविनिटी का इंस्पायर्ड इंटेंशन है उस पर वर्क करो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि डिविनिटी आपको गाइड करती रहेगी। आप देखोगे कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिराकलस होंगे। और साथ ही साथ क्लीन करते रहो, और फिर इस तरीके से आपको नेक्स्ट इंस्पायर्ड एक्शन, नेक्स्ट इंस्पायर्ड एक्शन, नेक्स्ट इंस्पायर्ड एक्शन, नेक्स्ट इंस्पायर्ड एक्शन, इस तरीके से चीज़ें मिलती जाएंगी और आपकी लाइफ में ऐसे करते रहो, और आप देखोगे आपकी धीमे धीमे लाइफ मैच बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे बोलते हैं डॉक्टर जो कि दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट अनलॉक्स द पाथ टू अवेकनिंग। You have desired but you also don't, you have the intention but you also don't, you want something but you also don't, you are in the spirit of letting go and you perceive your inspired intention. बेसिकली यही हमको हेल्प करता है अपनी लाइफ में लेट गो करना, इंटरेस्ट को कोनो कोनो प्रेयर करके, कि हम इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो मेरेकल्स हैं, जो कंप्लीट अबंडेंस माइंडसेट है, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो जॉय है, जो सक्सेस है, जो प्योर लव है डिविनिटी का हमारे लिए इस पर्टिकुलर मोमेंट में, उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें प्यारे दोस्तों। और होपोनोपोनो प्रेयर उस चीज़ों में हमारी हेल्प करता है। चलिए, पार्ट 3 टुडे का लास्ट पैरा मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। रिमेंबर, कांस्टेंट क्लीनिंग एंड क्लियरिंग इज द व्हाट रिमूव्स द डेटास ऑफ द माइंड टू अलाउ समथिंग ग्रेटेस्ट टू कम अलोंग, सो कीप क्लीनिंग।
तो यहाँ पे डॉक्टर जो बताते हैं हम लोगों को कि हम जब चीज़ों को क्लीन करते हैं, इरेज करते हैं, कम्प्लीटली रिमूव करते हैं, सो हमारे लिए जो राइट चीज़ें हैं, राइट इंस्पिरेशन है, वही सारी चीज़ें हमारी लाइफ में वर्क करना चालू करती हैं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में क्लीन करते रहें प्यार दोस्तों, ताकि हमारे लिए जो राइट चीज़ें हैं वो लाइफ में फ्लो कर सकें और हम अपनी लाइफ में मैजिकल रह सकें। इस पर्टिकुलर मोमेंट के जो जॉय है, फ्रीडम है, कंप्लीट अबंडेंस है, हैप्पीनेस है जो हम चाहते हैं, राइट सोर्स ऑफ इनकम है, वो सारी चीज़ें पा सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा प्यार दोस्तों आज के सेशन में। सो डेफिनेटली मैजिकल सोर्स कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप जैसे कि आप देख रहे हो लिख के आया उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और उस लिंक को अपने नियर एंड डियर वंस को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के नीचे आकर करके जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ओपन ओपन उससे रिलेटेड आपको कोई भी बेनिफिट होता है डेफिनेटली लिखिएगा। ना कि सिर्फ ये आपकी हेल्प करेगा, बाकी जितने भी लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर तक जाने वाला है दोस्तों, सब लोग जितने भी लोग इसको देखेंगे डेफिनेटली कमेंट्स पढ़ के जब आप अपने रिजल्ट्स लिखोगे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। कोई डिफरेंट पेजेस नहीं रहेंगे मेरे जिसमें आप लिखोगे, नहीं, इसी के नीचे लिखो ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम देख सकें और इंस्पायर्ड हो सकें आपके दिल से। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। मैं देख सकता हूँ बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। आप सभी लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हो और मैं रियली बताता हूँ प्यारे दोस्तों, ओपन ओपन अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल बनाइए। लेट गो कीजिए चीज़ों को, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी सालों से आपने बैगेज होल्ड करके रखा सभी चीज़ों को लेट गो करिए। वो बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, ताकि आप अपने लाइफ में कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट जॉय, कंप्लीट हैप्पीनेस और कंप्लीट अबंडेंस में जी सके, राइट। सो लेट गो करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट द डिविनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी ही मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू ऑल।